हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग लीनियर एक्सपेंशन को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, हमने देखा था कि कोई भी जो चीज़ें हैं वो टेम्परेचर अगर उनको मिलता है, हीट अगर उनको मिलती है तो वो एक्सपेंड होती हैं। ठीक है, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका लीनियर शेप है, वन डायमेंशनल शेप है, उसको अगर अपन हीट देंगे तो उसकी लेंथ में चेंज होगा, जिससे लीनियर एक्सपेंशन अपन बोलते हैं। तो वो हमने पढ़ा था। ठीक है, सेकेंड टाइप का जो अपना एक्सपेंशन है दैट इज एरिया एक्सपेंशन। तो जैसे लेंथ इंक्रीज होगी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए, वैसे ही टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो लेंथ और विड्थ दोनों इंक्रीज होंगी उसकी, और लेंथ और विड्थ दोनों इंक्रीज होंगी, दैट मीन्स उसका एरिया इंक्रीज होगा, विच इज कॉल्ड एरिया एक्सपेंशन। ठीक है, लेट मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका इनिशियल एरिया लेट S1 है। ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी L, विड्थ भी मैं L लेट कर लेता हूँ, लेट ये स्क्वायर है। ठीक है, इसको अगर मैं हीट प्रोवाइड करूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करूँ, तो क्या होगा कि भाई इसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी, विड्थ भी इंक्रीज होगी, तो इसका जो टोटल एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। अपन जानते हैं एरिया S इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, सो S विल बी व्हाट, L स्क्वायर। ठीक है, स्टार्टिंग में लेट L1 थी लेंथ इसकी, और फिर इंक्रीज होकर क्या हो गई, L2 हो गई दोनों साइड से, है ना, और इसका जो एरिया है वो हो गया S2। ठीक है, जो इनिशियल एरिया है दैट विल बी S1 इक्वल टू L1 स्क्वायर, जो बाद में एरिया हो गया दैट इज S2 इक्वल टू L2 स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया के अंदर चेंज हुआ है, तो जो चेंज इन एरिया है दैट इज डेल्टा S विच इज S2 माइनस S1। ठीक है, अच्छा अपन ने टेम्परेचर चेंज किया है, हीट प्रोवाइड की है, दैट इनिशियल टेम्परेचर इसका T1 था, और जो इंक्रीज होकर क्या हो गया, T2 हो गया। ठीक है, तो जैसे लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड करता था, ऐसे ही चेंज इन एरिया जो है वो भी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये किसके, इनिशियल एरिया के। ठीक है, और ये डिपेंड करता है किस पे, चेंज इन टेम्परेचर पर, T2 माइनस T1 मीन्स डेल्टा T पर। ठीक है, दोनों पर डिपेंड करेगा, जितना आप एरिया चेंज, जितना आप टेम्परेचर चेंज करेंगे उतना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, और जितना इनिशियल एरिया होगा उतना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। दैट मीन्स जो डेल्टा S है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S1 डेल्टा T। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव कर दूँ, इक्वल का साइन आएगा, और साथ में एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बीटा यहाँ से आता है मेरे पास, बीटा S1 डेल्टा T, दैट मीन्स बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा S अपॉन S1 डेल्टा T। तो जो बीटा है ये कांस्टेंट है। ठीक है, एरिया एक्सपेंशन के लिए इसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। ठीक है, ये एरिया एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, यूनिट इसकी डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स हो सकती है। ठीक है क्या ये, अगर इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ तो डेल्टा S मीन्स ये चेंज इन एरिया है। ठीक है, किसके लिए, जब राइज इन टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस हो किसी भी यूनिट एरिया के लिए। ठीक है, किसी भी यूनिट एरिया के लिए अगर यूनिट 1 डिग्री सेल्सियस का अपन टेम्परेचर में राइज करें, ठीक है, तो उससे जो चेंज इन एरिया होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन बोलेंगे। स्मॉल क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्योंकि वेरी स्मॉल चेंज आता है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो लीनियर जो एक्सपेंशन था उसका कोफिशिएंट मेरे पास अल्फा आया था, वो भी स्मॉल क्वांटिटी होती है, क्योंकि लेंथ में भी चेंज 1 डिग्री सेल्सियस के लिए तो कैसा होता है, वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, तो डेल्टा S इज व्हाट, S2 माइनस S1 इक्वल टू बीटा S1 डेल्टा T। ठीक है, सो S2 विल बी व्हाट, S1 प्लस बीटा S1 डेल्टा T, सो S2 जो फाइनल एरिया हो जाएगा दैट विल बी S1 1 प्लस बीटा डेल्टा T। ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल एरिया हो जाएगा। कब, जब मैंने उसको उसके टेम्परेचर में राइज किया। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से वो फाइनल एरिया में फाइंड कर सकता हूँ, दिस इज एरिया एक्सपेंशन। ठीक है, अब ऐसे ही अगर कोई 3 डायमेंशनल शेप है जो वॉल्यूम कंटेन करती है, तो अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके वॉल्यूम में चेंज होगा, जिसको अपन बोलेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन।
ठीक है, देखो क्या होगा। लेट मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लेट क्यूबिकल है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को मान लो, अगर मैं टेम्परेचर राइज करता हूँ इस ऑब्जेक्ट के, तो टेम्परेचर में राइज से क्या होगा, टेम्परेचर में राइज से इसका वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। लेट इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, ठीक है। T1 टेम्परेचर था इनिशियली, जिसको मैंने T1 से T2 किया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 से V2 हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होगा V1 से V2 होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम जैसे V1 से V2 होगा, तो लेट इसकी लेंथ जो है वो, इसकी लेंथ L है, विड्थ भी L है, और इसकी जो हाइट है वो भी L है। तो अब उनको पता है कि भाई जो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, L इंटू L, जो टोटल वॉल्यूम है दैट विल बी L क्यूब, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम विल बी V1 इक्वल टू L1 लेंथ है इनिशियली लेट, तो L1 क्यूब हो जाएंगी, और फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L2 क्यूब हो जाएगा चेंज करने के बाद। इनिशियल वॉल्यूम मेरा था T1 टेम्परेचर पर, फाइनल जो वॉल्यूम है V2 दैट विल बी ऑन टेम्परेचर T2, ठीक है। यहाँ भी सेम, जो चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा V विच इज V2 माइनस V1, वो भी वही टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट तो डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनिशियल वॉल्यूम के, जितना ज़्यादा इनिशियल वॉल्यूम होगा उतना ही चेंज होगा। और सेकंड वो डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पर, T2 माइनस T1 मीन्स डेल्टा T1, ठीक है। सो डेल्टा V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 डेल्टा T। तो डेल्टा V विल बी इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी साइन रिमूव कर दूँ, एक प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट आएगा अगेन, गामा V1 डेल्टा T। सो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन V1 डेल्टा T। तो जो गामा है अगेन कांस्टेंट है, जिसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। डिफाइन करना चाहूँ कर सकता हूँ, ये क्या है, डेल्टा V मीन्स चेंज इन वॉल्यूम है, कब, अगर आप किसी यूनिट वॉल्यूम के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का राइज करें, तो डेल्टा T को 1 डिग्री बोल देता हूँ मैं, ठीक है। तो उस राइज को अपन क्या बोलेंगे, जो तो उस चेंज इन वॉल्यूम को अपन क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलेंगे। स्मॉल चेंज होगा तो वैल्यू भी इसकी कैसी होगी, स्मॉल वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ से डेल्टा V क्या है मेरा, V2 माइनस V1 है, इक्वल टू गामा V1 डेल्टा T हो जाएगा। दैट मीन्स द V2 विल बी व्हाट, V1 प्लस गामा V1 डेल्टा T। सो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस गामा डेल्टा T। इस फॉर्मूला से मैं क्या कर सकता हूँ, जो फाइनल मेरा वॉल्यूम होगा आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर वो फाइंड कर सकता हूँ। तो दिस इज वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखो जो एरिया है या जो वॉल्यूम है, मैं बोल रहा हूँ एरिया इज लेंथ इनटू लेंथ। भाई जब एरिया एक्सपेंशन हुआ तब भी तो लेंथ इंक्रीज हुई, ठीक है, और वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ तब भी तो लेंथ ही इंक्रीज हुई, ठीक है। चारों साइड में वो लीनियर ऑब्जेक्ट था तो सिंगल साइड लेंथ इंक्रीज हुई, एरिया में डबल साइड लेंथ इंक्रीज हुई, वॉल्यूम में ट्रिपल साइड में लेंथ इंक्रीज हुई। तो इसका मतलब एरिया एक्सपेंशन में भी और वॉल्यूम एक्सपेंशन में भी लीनियर एक्सपेंशन तो एग्जिस्ट करता ही है, ठीक है। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन भी है इनके कोफिशिएंट्स में। तो वही अपना नेक्स्ट टॉपिक है, द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड अल्फा एंड गामा, ठीक है।
तो देखें क्या रिलेशन होता है अल्फा बीटा और गामा के बीच में। देखो द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो सबसे पहले निकालते हैं अपन रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। देखो भाई, मैं भी बोल रहा था कि ये लाइट मेरे पास कोई एरिया है ना, तो एरिया S1 है इनिशियली, तो एरिया S1 है तो कुछ ना कुछ इसकी लेंथ होंगी। लाइट L1 लेंथ थी, जब मैंने इसके एरिया को एक्सपेंड किया तो लेंथ भी क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई। ठीक है, तो लेंथ L1 से L2 हो गई। ठीक है, और जो एरिया है वो S1 से क्या हो गया, S2 हो गया। ठीक है, तो अपन को पता है कि भाई जो S1 है इनिशियल एरिया दैट विल बी L1 स्क्वायर, और जो S2 होगा दैट विल बी व्हाट, L2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो जो मेरे पास फाइनल एरिया होगा, फाइनल एरिया विल बी S1 प्लस डेल्टा S, ये होगा मेरा फाइनल एरिया। ठीक है, अब ये मेरा फाइनल अगर एरिया है, ठीक है, तो देखो मेरी इनिशियल लेंथ कितनी थी L1। ठीक है, अब L1 के अंदर भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है, L1 प्लस डेल्टा L हो जाएगा चेंज। तो जो एरिया है दैट विल बी L1 प्लस डेल्टा L1 स्क्वायर, लेंथ तो लेंथ इज एरिया। ठीक है, दैट मीन्स द चेंज इन एरिया विल बी L प्लस डेल्टा L बाई लेंथ इंटू विड्थ विच इज लेंथ स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज S1 प्लस डेल्टा S इक्वल टू ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूं, दिस इज L1, सो L1 स्क्वायर प्लस डेल्टा L स्क्वायर प्लस 2L1 डेल्टा L, ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये S1 प्लस डेल्टा S की वैल्यू क्या होगी, अपन को पता है, अभी अभी अपन ने निकाला था कि भाई डेल्टा S क्या होता है, S2 माइनस S1 इक्वल टू बीटा S1 डेल्टा टी, ये निकाला था अपन ने। दैट मीन्स इसको मैं ऐसे प्लेस कर सकता हूँ, S1 प्लस बीटा S1 डेल्टा टी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ इक्वल में हो जाएगा L1 प्लस डेल्टा L, डेल्टा L विल बी व्हाट, अल्फा L1 डेल्टा टी, निकाला अभी अपन ने, L2 माइनस L1 इक्वल टू, तो डेल्टा L इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा टी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, कॉमन ले लेता हूँ इधर से S1, दिस इज 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इक्वल टू इधर से L1 स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँ तो दिस इज 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, है ना। अब S1 इज L1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इक्वल टू क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर दूं, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दूं, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, ये हो जाएगा। अब जो अल्फा की वैल्यू होती है वो पहले से स्मॉल होती है, नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, एज अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो अल्फा का स्क्वायर करूंगा, स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर करूंगा और भी छोटा आएगा। ठीक है, अपन को पता है ना भाई, 0.01 का स्क्वायर करूँ तो 0.001 ये आएगा। ठीक है, मीन्स और छोटा हो जाएगा, तो ये स्मॉल वैल्यू होगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू हो जाएगी यहाँ से ये,
इसको नेग्लेक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। दिस इज कैंसिल आउट, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा। बीटा जो होता है दैट इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ अल्फा। ठीक है भाई, दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा। ऐसे अपन रिलेशन अल्फा और गामा का निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। देखो लेट मेरा इनिशियल जो वॉल्यूम है वो V1 है, ठीक है, उसको मैंने इंक्रीज किया और V1 से क्या कर दिया V2 कर दिया। अब V1, अब मेरी लेंथ विड्थ हाइट तीनों L1 थी, तो V1 विल बी व्हाट L1 क्यूब, इंक्रीज होके L2 हो गई अगर लेंथ विड्थ हाइट, सो V2 विल बी L2 क्यूब, है ना। दैट मीन जो V2 होगा दैट विल बी व्हाट, भाई चेंज कितना हुआ V2 जो हुआ दैट इज V1 प्लस डेल्टा V, है ना। V1 में डेल्टा V जो चेंज है वो ऐड हो गया, तभी तो इंक्रीज होकर डेल्टा V2 हुआ। तो यहां लेंथ में कितना चेंज हुआ L2 इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा L, ये चेंज हुआ, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम की बात करूं, ठीक है, सॉरी फाइनल वॉल्यूम की बात करूं, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम विल बी V1 प्लस डेल्टा V, यही तो होगा, ठीक है। इसको लेंथ की फॉर्म में लिखूं तो L1 प्लस डेल्टा L, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इज वॉल्यूम, सो L क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा मेरा, ठीक है। सो V1 डेल्टा V क्या था भाई, डेल्टा V का वैल्यू V1 सॉरी गामा V1 डेल्टा V डेल्टा T, दिस वॉज डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम, और डेल्टा L अल्फा L1 डेल्टा T, ये तो थी ना वैल्यूज, ठीक है। पुट कर दो ये वैल्यूज, तो V1 प्लस डेल्टा V इज गामा V1 डेल्टा T इक्वल टू दिस इज सॉरी प्लस इक्वल टू में क्या हो जाएगा L1 प्लस डेल्टा L इज अल्फा L1 डेल्टा T का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज V1 कॉमन ले लिया मैंने, 1 प्लस गामा डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से L1 क्यूब कॉमन ले लिया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सो देखो भाई ये V1 विच इज L1 क्यूब, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड से, ये मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस गामा डेल्टा T, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का क्यूब है, A प्लस B का क्यूब ओपन कर दूँ, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर, है ना, फॉर्मूला पता है। सो A प्लस B का होल क्यूब, सो 1A क्यूब प्लस B क्यूब अल्फा क्यूब एंड डेल्टा T क्यूब, ये आ जाएगा प्लस 3AB स्क्वायर, A इज 1 B स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर एंड डेल्टा T स्क्वायर, अब प्लस 3A स्क्वायर V1 अल्फा एंड डेल्टा T, ये हो जाएगा 1, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अच्छा देखो ये अल्फा का क्यूब है और ये अल्फा का स्क्वायर है ना, अल्फा वेरी स्मॉल है पहले से ही, और तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो टर्म और छोटी हो जाएगी, क्यूब करेंगे तो और स्मॉल हो जाएगी, तो ये दोनों जो टर्म है ये कैसी हो जाएंगी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, दैट मीन्स नेग्लिजिबल हो जाएंगी। तो इनको अगर छोड़ दूँ तो गामा डेल्टा T विल बी व्हाट 3 अल्फा डेल्टा T, ठीक है। सो गामा विल बी व्हाट 3 अल्फा,
ठीक है भाई, तो गामा क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है। तो अल्फा इज व्हाट भाई, अपन को पता है बीटा इक्वल टू क्या होता था, 2 अल्फा, अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2, तो अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2, यही था ना। तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 बीटा बाई 2। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा, है ना। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, रिलेशन अल्फा बीटा और गामा का निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, सो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन है किस किस का, ये रिलेशन है तीनों कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशंस का। ठीक है, अच्छा ये एक्सपेंशन के एग्जांपल्स तो अपन ने बहुत देखे हैं, पहले भी मैं डिस्कस कर रहा था, जैसे कि पोल्स के बीच में जो वायर्स होते हैं, सर्दियों में जब अपन उनको लगाते हैं, गर्मियों में जब लगाते हैं तो लूज छोड़ते हैं, क्यों, सर्दियों में कंप्रेशन होगा, ठीक है, एक्सपेंशन का उल्टा होगा, तो वायर ब्रेक हो सकते हैं, है ना। रेल्स जो होती हैं, है ना, आयरन रेल्स, ठीक है, ट्रेन जिन पर मूव करती है उनके बीच में स्पेसिंग छोड़ी जाती है, क्यों, क्योंकि सर्दियों में गर्मियों में क्या होगा, उनकी लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी तो वापस में एक दूसरे से को हिट करेंगी और उनके अंदर बैंड आ सकता है। ठीक है, ब्रिजेस बनते हैं, है ना, जो मेटल ब्रिजेस बनते हैं, तो मेटल ब्रिजेस में भी गर्डर्स लगाई जाती हैं। ठीक है, तो गर्डर्स जो लगती हैं उनके बीच में भी स्पेसिंग छोड़ी जाती है, जिससे जो अपना ब्रिज है उसके अंदर बैंड नहीं आए। ठीक है ना, अपन ने भी कई बार देखा होगा कि कोई जैसे कोई कैप किसी बोतल के ऊपर है ना, अगर वहाँ फंस गया है तो उसको अपन गर्म कर देते हैं। ठीक है, या कोई कैप लग नहीं रहा तो उसको, जैसे पाइप होता है ना, घर पे भी अपन ने कई बार किया होगा कि एक पाइप को दूसरे पाइप के अंदर डाल के, और पाइप को अपन लंबा कर रहे हैं तो नहीं जा रहा, तो क्या करते हैं, उसको गर्म कर देते हैं। ठीक है, तो वो इजीली क्या हो जाता है, उसमें फिट बैठ जाता है, तो वो एक्सपेंशन हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये सारे क्या है, अपने एक्सपेंशन के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो डेली लाइफ में अपना जो एक्सपेंशन है वो काफ़ी यूज़ का है। ठीक है, अच्छा ये जो एक्सपेंशन की अपन बात कर रहे हैं, ये तो अपन ने सॉलिड्स के अंदर बात की है, तो एक्सपेंशन तो लिक्विड के अंदर भी होगा। ठीक है, तो वही अपना नेक्स्ट टॉपिक है, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। देखो देखें नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। अब देखो लिक्विड्स के अंदर जो एक्सपेंशन है ना, उसको अपन दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब लिक्विड ऐसा तो है नहीं उसको अपन इंडिपेंडेंट नहीं रख सकते हैं, किसी कंटेनर के अंदर ही डालेंगे उसको। ठीक है, अब कंटेनर के अंदर डालेंगे और फिर उसको अपन हीट प्रोवाइड करेंगे, तो लिक्विड का तो जो साइज़ है वो तो इंक्रीज होगा ही, है ना, उसमें तो चेंज आएगा ही, साथ में जिस कंटेनर में वो है उसका भी तो वॉल्यूम चेंज होगा, तो लिक्विड के वॉल्यूम के साथ साथ कंटेनर का वॉल्यूम भी चेंज होना है। ठीक है, तो जब कंटेनर का भी वॉल्यूम चेंज हो, है ना, तो उस टाइम जो एक्सपेंशन होता है उस एक्सपेंशन को अपन बोलते हैं रियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो कंटेनर्स के साथ कंटेनर जब एक्सपेंड करेगा तो उस टाइम जो एक्सपेंशन होगा, सॉरी, उसको अपन बोलेंगे एपरेंट एक्सपेंशन। क्यों बोलेंगे एपरेंट एक्सपेंशन? क्योंकि भाई देखो कंटेनर है उसका साइज भी इंक्रीज हुआ, लिक्विड का साइज भी इंक्रीज हुआ, है ना, तो मतलब जो टोटल एक्सपेंशन है उस टोटल एक्सपेंशन में लिक्विड का एक्सपेंशन भी है और साथ में कंटेनर का एक्सपेंशन भी है, तो अपन को रियल एक्सपेंशन तो पता ही नहीं चला कि लिक्विड का कितना हुआ। ठीक है, इसलिए जब कंटेनर एक्सपेंड होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एपरेंट एक्सपेंशन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कंटेनर के अंदर कोई एक्सपेंशन नहीं हो, नो एक्सपेंशन हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रियल एक्सपेंशन बोलेंगे। क्यों भाई, उस टाइम मेरे को पता चलेगा ना, क्योंकि जो टोटल एक्सपेंशन है वो ओनली किसका है, वो ओनली लिक्विड का एक्सपेंशन है, तो जो सारा एक्सपेंशन हुआ वो लिक्विड के अंदर हुआ है, तो मुझे एक्चुअल लिक्विड का एक्सपेंशन ही पता चलेगा। ठीक है, अब ये दोनों के लिए क्या है, कोफिशिएंट भी डिफरेंट डिफरेंट है। अगर मैं कोफिशिएंट एक्चुअल एक्सपेंशन की बात करूं, रियल एक्सपेंशन की बात करूं, तो जो रियल एक्सपेंशन है
उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन गामा आर होता है। ठीक है, भाई चेंज तो किसके अंदर होना है, वॉल्यूम के अंदर ही होना है। ठीक है, तो वॉल्यूम के अंदर ही होना है, तो गामा आर कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या होती थी, डेल्टा वी अपॉन V1 इंटू डेल्टा टी, ये होती थी ना। तो डेल्टा V मीन्स चेंज, किसके अंदर चेंज है, ये रियल के ये ले रहा हूं मैं, है ना। तो रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन में क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम किसका है, ओनली लिक्विड का, और इनटू में क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर को यूनिट करूं, ठीक है, तो जो रियल चेंज है इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम को भी क्या कर दूं, यूनिट कर दूं पर डिग्री सेल्सियस के लिए। ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर के लिए जो यूनिट वॉल्यूम में रियल चेंज है उसको अपन क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन बोलेंगे फॉर लिक्विड्स। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एपरेंट के लिए बात करूं, एपरेंट के लिए गामा ए से डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, वो क्या हो जाएगा भाई, वो एपरेंट एक्सपेंशन हो जाएगा, एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगा इंटू डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर को अगर यूनिट डिग्री सेल्सियस बोल दूं तो जो अपरेंट चेंज आएगा किसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के अंदर फॉर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम, है ना, फॉर यूनिट डिग्री सेल्सियस राइज, उसको अपन क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन बोलेंगे। तो इस तरह अपन जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं कि भाई अपना जो एक्सपेंशन हो रहा है वो रियल एक्सपेंशन हो रहा है या फिर अपरेंट एक्सपेंशन हो रहा है ना। अच्छा, ये ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो गामा आर है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन गामा ए। ठीक है, जो रियल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होगा, रियल एक्सपेंशन जो होगा वो अपरेंट एक्सपेंशन से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ जो अपन ने हीट दी वो कंटेनर ने नहीं ली, ओनली लिक्विड ने ली, तो ओनली लिक्विड एक्सपेंड हुआ है, कंटेनर एक्सपेंड नहीं हुआ है। अपरेंट में क्या होगा कि जो हीट अपन ने दी वो कंटेनर ने भी ली, लिक्विड ने भी ली, तो जो एक्सपेंशन हुआ वो किसके, दोनों के अंदर हुआ, कंटेनर के अंदर भी हुआ और लिक्विड के अंदर भी हुआ। ठीक है, अच्छा लिक्विड्स में ही अपना वाटर आता है। ठीक है, लेकिन वाटर का जो बिहेवियर है हीट के लिए वो एबनॉर्मल है ना। अपन ये नहीं बोल सकते कि भाई वो एक ही साइड से एक्सपेंड करेगा या कंप्रेस करेगा। तो कैसे उसका एबनॉर्मल बिहेवियर है वो अपन देखें। देखो our next topic which is abnormal behavior of water। अच्छा, वाटर का जो वॉल्यूम है और राइज इन टेम्परेचर में अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वाटर का वॉल्यूम रिड्यूस होता है। ठीक है, रिड्यूस होकर 4 डिग्री सेल्सियस पे वो मिनिमम जाता है। ठीक है, वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है मीन्स डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, मीन्स वाटर की जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, मिनिमम। उसके बाद जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो वैसे वैसे वो वापस उसका वॉल्यूम क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। मतलब जो डेंसिटी है वो क्या होने लगती है, वो रिड्यूस होने लगती है। ठीक है, मतलब अगर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में जाऊं, ठीक है, यहाँ 0 से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं, तो क्या होगा कि भाई वॉल्यूम जो है ना वो रिड्यूस करेगा और जो डेंसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से अगर मैं ऊपर जाऊं तो क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करने में वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, और जो डेंसिटी है वो क्या होगी, वो रिड्यूस होगी।
ठीक है। तो दिस इज द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर टुवर्ड्स टेम्परेचर और हीट। अच्छा, ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर है ना वाटर का, इसी एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से जो अपने सी एनिमल, सी क्रिएचर्स है ना, वो सरवाइव करवाते हैं। कैसे सरवाइव करवाते हैं कि क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर जब डाउन जाता है ना सर्दियों में, है ना, और जो अपर सरफेस का जो वाटर है, टॉप सरफेस का जो वाटर है, वो 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे वो 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ आता है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है तो क्या होता है, उसकी डेंसिटी इंक्रीज होने से ऊपर वाला जो वाटर है वो मोर डेंस हो जाता है, नीचे वाला लेस डेंस हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर जो होगा वो ठंडा होगा, नीचे जो होगा वो कैसा होगा, गर्म होगा। ठीक है, तो नीचे वाला कैसा है, लेस डेंस है, ऊपर वाला कैसा है, मोर डेंस है। तो जो जिसकी डेंसिटी मोर है वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो वो जो ऊपर कोल्ड वाटर है वो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। ठीक है, नीचे से वार्म वाटर क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। ठीक है, धीरे धीरे फिर क्या होता है कि जैसे 4 डिग्री सेल्सियस पे वो पहुंचता है तो डेंसिटी मैक्सिमम, मतलब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेयर जो होती है ना ऊपर की, उस पर क्या हो जाती है, वो आइस की लेयर आ जाती है। ठीक है, अब आइस की जैसी लेयर आती है तो उसके बाद जब टेम्परेचर डाउन होने लगता है तो फिर डेंसिटी वापस रिड्यूस होने लगती है, वॉल्यूम एक्सपेंड होने लगता है। ठीक है, जब उसकी डेंसिटी रिड्यूस होने लगती है तो फिर वो नीचे नहीं जाता, मतलब जो आइस की लेयर बनी वो कहाँ रह जाती है, ऊपर। और उसके नीचे कैसा वाटर होता है, वार्म वाटर, जो पहले नीचे से आया हुआ होता है। और वो जो वार्म वाटर होता है ना, उसी में क्या करते हैं, जो अपने सी क्रिएचर हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो इसी वाटर की, इसी प्रॉपर्टी की वजह से, इसी स्पेशलिटी की वजह से जो सी क्रिएचर है, एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से सी क्रिएचर क्या करवाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो दिस इज आर एक्सपेंशन इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।